नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। रसोई में खाना बनने से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने तक क्या है आयुर्वेद में कुकिंग और ईटिंग रूल्स, जानना है तो देर न करें और तुरंत कॉल करें सेहत के नंबर पर 8860104040 और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप देते हैं, उससे मुझे लगता है कि हमारे दर्शक लगातार जो है जुड़ते जा रहे हैं और शायद उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम भी होती जा रही है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है ईटिंग रूल्स। बहुत सारे ईटिंग रूल्स आजकल सोशल वेबसाइट पर देखें तो भरमार है उसकी, लगातार देख रही हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की नजर से समझना चाहे, आयुर्वेदिक लिटरेचर से समझना चाहे, तो ईटिंग रूल्स क्या होने चाहिए जिससे कि आम लोगों को बेनिफिट हो? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, क्योंकि खाने को लेकर वाकई में बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है आजकल, आप देखें, और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। कोई कहता है कि दिन में 5-6 बार खाना चाहिए, स्मॉल पोर्शंस कहते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। कोई कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, वो तो कहते हैं कि 14 घंटे तो 16 घंटे की विंडो रखिए, खाइए मत बीच में कुछ। और ऐसे ही जैसे मैं देखूं तो बहुत सारी चीज़ें, तो किसकी बात हम माने? सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सही है कौन गलत है। तो हम तो आपको हमेशा शास्त्र की बात बताते हैं, आयुर्वेद में जो वर्णित जो रूल्स हैं ईटिंग से संबंधित, उनके बारे में बात करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं, हमारे यहाँ लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यानी कि जो शास्त्र में जो चीज़ लिखी है वो प्रमाणित है, वो ऐसे नहीं लिख दी है, वो बहुत कई रिसर्च करके फिर वो उसके बाद वहाँ शास्त्र में लिखी जाती है, एविडेंस है। वो शास्त्र जो है वो हमारे अथॉरिटी है। तो आज हम इस विषय पर जो आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईटिंग रूल्स, तो उस पर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है वही आपके साथ बिल्कुल वही शेयर करेंगे जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। चर्चा उसी पर होगी आज। भोजन यानी कि ईटिंग से संबंधित जो कि बहुत बेसिक रूल, जो अगर हम कहें सबसे बेसिक रूल है कि अपनी प्रकृति के अनुसार आपको खाना चाहिए। वात प्रकृति है आपकी शरीर की, पित्त प्रकृति है कौन सी, यानी कि जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल की है डीजल की है, ये मालूम होना चाहिए ना आपको। अगर आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी आपको। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो है, हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, दूसरा रूल ये है कि अपनी अग्नि को पहचानिए। आपकी जो पाचक अग्नि है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनिए, क्वालिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आजकल जंक फूड खा रहे हैं लोग। पेट जो है वो हमारा पेट कूड़ादान नहीं है, उसमें जंक मत डालिए। जंक मतलब कूड़ा। और बॉडी जो हम खा रहे हैं वो किस लिए खा रहे हैं? खाना किस लिए खाते हैं? ताकि पोषण मिले, शरीर को पोषण मिले, मन को पोषण मिले। तो जंक का तो कोई फायदा नहीं है। जो खाना खाते हैं वो मन के लिए भी होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो केवल शरीर के लिए नहीं खा रहे हैं, केवल जीभ के लिए नहीं खा रहे हैं हम। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल वो है क्वांटिटी ऑफ फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ लिखा है कि त्रिविध कुक्षी, यानी कि अपने पेट को 3 हिस्सों में बांटिए, एक हिस्सा सॉलिड, एक हिस्सा लिक्विड और एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे रूल हैं कि आपको लोकल जो चीज़ें हैं आपके एरिया में ग्रो होती हैं, सीजनल चीज़ें हैं, उनका सेवन करना चाहिए। और इसी बीच पूजा दिल्ली से जुड़ गई हैं। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके मन में? डॉक्टर प्रताप चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम थी कि प्रेगनेंसी है और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। जी देखिए, सबसे पहले तो एसिडिटी शब्द आपने प्रयोग किया, तो पहला काम तो यही बनता है कि आपको जो भी एसिड वाली चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, वो बंद करनी है। ऐसे भी प्रेगनेंसी में मना करते हैं डॉक्टर्स। तो उसमें एक कॉमन चीज़ जो लोग नहीं छोड़ पाते हैं वो चाय होती है। तो चाय बहुत एसिडिटी करती है। चाय, कॉफ़ी, ये आपको बंद करना चाहिए। आयुर्वेदिक चाय मंगा लीजिए जीवा से, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टेस्टी है, आपको उससे संतुष्टि भी होगी। दूसरा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, मिर्च मसालेदार चीज़ें हैं,
उनको भी आपको अवॉइड करना है। इंटरनली बहुत अच्छा है, सौंफ खाइए, थोड़ा सौंफ से बिल्कुल आपका एल्कलाइन होती है। या फिर मुलेठी अगर आपके पास है तो मुलेठी का ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, मुलेठी का पानी बना करके वो पिएं, थोड़ा सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। पुदीना और धनिया बहुत अच्छा रहता है, कूलिंग है, उसका पेस्ट बना के चटनी बना के खाइए, ज़्यादा मिर्च मत डालिए उसमें। और खीरा खा सकते हैं, अगर सीज़न में है तो कोई ऐसी चीज़ जो नारियल का पानी है, नारियल कच्चा, वो खा सकते हैं, इससे बहुत रिलीफ मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या रहती तो जीवा में संपर्क करिए, औषधि भी हमारे पास बहुत अच्छी है उसकी। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ईटिंग रूल्स के बारे में हमारे दर्शक और भी जानना चाहेंगे कि और क्या ईटिंग रूल्स होते हैं। बहुत बार ये भी जिक्र होता है कि बहुत जल्दी जल्दी में लोग खाते हैं और 5 मिनट में खाना निपटा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा करती है क्या? बहुत समस्या पैदा करता है। आयुर्वेद में बहुत विस्तार से इस विषय पर बातचीत की है। और अगर हम चरक संहिता की बात करते हैं, जो कि हमारा एक मूल ग्रंथ है, उसमें आहार यानी भोजन सेवन करने से रिलेटेड अष्टविधि विशेष आयतन का वर्णन किया है, यानी कि 8 फैक्टर्स पर्टेनिंग टू फूड इनटेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको उसमें समझना है, जो उन्होंने बात की है वहाँ पर, जो 8 चीज़ें बताई हैं, उनमें पहली चीज़ है प्रकृति। प्रकृति का यहाँ मतलब है कि जो भोजन है उसकी प्रकृति क्या है। एक तो मैंने अभी बताया आपको कि अपनी प्रकृति के अनुसार खाना चाहिए, लेकिन भोजन की क्या प्रकृति है, उसकी तासीर क्या है, गर्म है, ठंडा है, क्या करने वाला है अंदर जाके, ये बड़ा सरल और अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है करण। करण यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ द फूड करनी पड़ती है। कई बार आप उसको थोड़ा बॉयल करते हैं, कभी थोड़ा सा सौते करते हैं, या कई चीज़ें करते हैं, पकाते हैं, क्योंकि करण यानी कि जो उसकी प्रोसेसिंग है फूड की, उससे भी उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर आप कच्चे चावल खाएंगे तो उसका नुकसान होगा आपको, लेकिन उसी चावल को आप उबाल करके खाएंगे, प्रोसेसिंग कर दी आपने, तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है। तीसरी चीज़ आती है संयोग। संयोग यानी कि संयोग, जिसको आम भाषा में कहते हैं, उसका मतलब है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें आपस में विरोध तो नहीं है कहीं, इनकॉम्पिटेबल चीज़ें। जैसे शहद में भी अच्छी क्वालिटी है और घी में भी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो जहर का काम करता है। आपको मालूम है, बराबर मात्रा में शहद और घी को नहीं मिलाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, मैं छोटा छोटा ब्रीफली समझा रहा हूँ। राशि यानी कि क्वांटिटी ऑफ द फूड, मैंने पहले भी बात की, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें वहाँ लिखी हैं हमारे चरक संहिता में। एक तो सर्वग्रह यानी कि पूरा भोजन की क्वांटिटी जो मैंने अभी बताई, और जो इंडिविजुअल जो आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी का भी वर्णन किया गया। परिग्रह उसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल कितनी चपाती खानी चाहिए, कितनी दाल, कितनी सब्जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर देश, यानी कि कहाँ पैदा हुई है वो चीज़। गर्म किसी राजस्थान से आ रही है, ठंडे प्रदेश से, कश्मीर से आ रही है, केरल से आ रही है, वो भी हमें थोड़ा सा देखना है, और उसके अनुसार भी वो हमारे शरीर में अंदर किस तरह का प्रभाव होता है। काल यानी कि समय, किस टाइम आप खा रहे हो। जैसे आप दही दोपहर को खाएंगे तो हो सकता है वो पच जाए, लेकिन रात को दही नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दी गर्मी का भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए हमको। उपयोग, जो उपयोग संस्था जिसको ईटिंग रूल्स बोलते हैं, जैसे आपने पूछा कि जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, चबा करके खाना चाहिए, खाते समय माइंड हमारा जो है वो पीसफुल होना चाहिए, खाना खाते समय मोबाइल टीवी ये ना देखें, इसको उपयोग संस्था बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। और लास्ट में उपयोगिता, जो भोजन खा रहा है व्यक्ति, उसके लिए भी बहुत रूल्स हैं। रूल्स पहला सिंपल तो ये कि खाना आराम से बैठ करके खाइए, चबा करके खाइए, शुद्ध होकर के खाइए। आजकल लोग सुबह सो के उठते हैं, बस कई बार तो ब्रश भी नहीं करते लोग, सीधा चाय पिया और टोस्ट भी खा लेते हैं, बिस्किट भी। लेकिन हमारे यहाँ लिखा है कि प्रॉपरली पहले शरीर को शुद्ध करके, स्नान करके उसके बाद खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नान करने से अग्नि अच्छी होती है, पाचन अच्छा होता है, मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है। बहुत विस्तृत जानकारी है, मैंने ब्रीफ में आपको बताई। और ईटिंग रूल्स को अगर आपको समझना है तो डेफिनेटली वही रूल्स फॉलो करिए जो हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में लिखे। इधर उधर का ज्ञान मत ले लीजिए, आजकल बहुत ज्ञान बट रहा है और वो आपको कंफ्यूज भी करेगा और हो सकता है आपको बीमार भी कर देगा। बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, अगर हम खान पान की आदतों की बात करें तो जीवा में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिससे कि खान पान की आदतें ठीक रहे और उसका नुकसान ना हो? देखिए, जीवा का तो एक ही मंत्र है, आपको सबको मालूम है, बहुत क्लियर है, आप सभी जानते हैं। और अभी तक जो है, अगर आप नहीं जान पाए तो बिल्कुल जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जीवा में जो भी हम काम करते हैं वो बिल्कुल शास्त्र के आधार पर ही करते हैं। चाहे वो औषधि है, चाहे वो कुछ और चीज़ है, रोगों का डायग्नोसिस अगर हम करते हैं, औषधि का निर्माण हम करते हैं, या चिकित्सा सूत्र अगर हम जो भी आपके ऊपर प्रयोग करते हैं, प्रोटोकॉल्स जिनको हम आज की भाषा में कहते हैं, डाइट है, आहार या लाइफस्टाइल है जिसको विहार बोलते हैं, ये एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द शास्त्र, शास्त्र पर आधारित है। हमारी जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग संग्रह है, अष्टांग हृदय है, ये सब और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स जो हैं, इनमें जो भी कुछ लिखा है बिल्कुल 100% उसी को फॉलो हम करते हैं जीवा में। और बेसिक प्रिंसिपल्स भले ही शास्त्र से हम लेते हैं, ये समझ लीजिए, लेकिन जो मॉडर्न जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है आज का, उसमें भी तो हमें ध्यान रखना ना। तो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, WHO का जो हमारा जो स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिसको GMP बोलते हैं, ISO आजकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग करना उसका, ये सब वो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल पिछली शताब्दी में हम ले जाते हैं वापस। और ईटिंग रूल्स की आज हम बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सारा कुछ मैंने पहले आपको विशेष बताया, लेकिन आपको एक बात जो विशेष ध्यान रखनी है वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। खाना खाते समय क्या चीज़ें आपको समझनी है। कुछ भी खाएं वो जो है साफ सुथरा होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है। नेचुरल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अगर एक लाइन में बोलें। दूसरा जो रूल है ईटिंग का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। आप अगर डीपर लेवल पर समझने की कोशिश अगर करेंगे आप इसको अच्छी तरह से, तो आपको जो है ये समझ आएगा कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो बिल्कुल पचना चाहिए। क्योंकि अगर पचेगा नहीं तो वो क्या करेगा, आम बनाएगा आपको, और जब आम बनाएगा तो आपको मालूम है आम आपका काम तमाम करता है। तो ये मैं आपको सिंपल सरल भाषा में मैंने समझाया। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो कुछ भी खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए। इतना ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द आपको सारे रूल्स बनते हैं जीवा, जो भी आयुर्वेद में वर्णित है। और ज़्यादा डिटेल और चाहिए आपको तो फिर डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। हमारी वेबसाइट पर जाइए, फेसबुक हमारा पेज है, उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, सब जगह हम अवेलेबल हैं। और संजीवनी तो आपको रोज़ देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें तो हर रोज़ नया टॉपिक लेके आते हैं। तो टेंशन लेने से बात नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आपको दूध नहीं पचता है तो क्या करें? आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत लोगों को दूध नहीं पचता है, वो दूध पीते हैं तो कई बार उन्हें वोमिट हो जाता है या नौजिया की फीलिंग होने लगती है। अगर दूध नहीं पचता है, हम तो सिंपल भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पाचक अग्नि है, जो आपको भोजन पचाने का जो काम करती है, वो कमज़ोर हो गई है। दूसरी चीज़ें पचा रही है लेकिन दूध को नहीं पचा पा रही है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको डाइजेस्टॉल तो शुरू कर देना चाहिए लेना, बिल्कुल। फिर उसके बाद भोजन में थोड़ा अदरक का प्रयोग करें। जो भी कुछ खाते हैं अग्नि के लिए अच्छा है। खाना खाने से पहले थोड़ा अदरक का प्रयोग करें, वो भी आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अब दूध की अगर बात करें, दूध आपको पीना है लेकिन दूध पचता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा लाइट बनाने के लिए, उसको सुपाच्य बनाने के लिए 1 गिलास दूध अगर आप पीते हैं, उसमें 1 पिपली डाल दीजिए। छोटी पिपली जो होती है उसको कूट करके डालिए, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी कूट करके उसमें डाल दीजिए, तो दूध थोड़ा सा सुपाच्य हो जाएगा। या दूध में थोड़ी सौंफ डालिए और 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए उसमें, उसको उबाल करके पी लीजिए। यदि आपको जो है दूध मिलता है तो बकरी का दूध भी पी सकते हैं, बहुत हल्का है। गाय का दूध बहुत हल्का रहता है, वो पी सकते हैं। भैंस का दूध यदि पीते हैं
तो थोड़ा पानी डाल करके उसको लाइट बना लीजिए। और दूध के सेवन सुबह नहीं करना चाहिए, दिन में भी नहीं करना चाहिए, रात को सोते समय दूध का सेवन करें, वो अच्छा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपने सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।